जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है और चल क्या रहा है, हमारा चल रहा है क्लास 9th का जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट पे, उस पे प्रैक्टिस। तो आज जो है प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट हमारा, आप लोगों को पता ही है, साइंस रहता है। यहाँ पे फुल मार्क्स 80 लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्क्स में मत जाइएगा, ये 40/2 करके है। आगे देखते हैं। आज पहले सबसे पहले ब्लूप्रिंट के बाद जो है हम लोग फिर आएंगे सीधा क्वेश्चन में और बात करेंगे हर एक एमसीक्यू का, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हो सकता है इम्पॉर्टेंट, और बल्कि उससे बहुत ज़्यादा आने का उम्मीद या बोलिए संभावना भी रहता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भौतिकी केमिस्ट्री का। इसमें लिखा हुआ है मैटर इज़ नेचर एंड बिहेवियर। ये 24 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे दिया, मार्क्स पे मत जाइए, सिर्फ यहाँ पे देखिए कौन कौन से चैप्टर से, तो याद होगा आपके। हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु और अणु, परमाणु संरचना, ये जो है तीन 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 करके क्वेश्चंस सारे से रहेंगे। उसके बाद आते हैं सीधा जीव विज्ञान बायोलॉजी में। इसमें आपको है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि 20 मार्क्स का वो भी होने वाला है। यहाँ पे जीवन की मौलिक इकाई, उत्तक, जीवों में विविधता, हम बीमार क्यों होते हैं, इस पे भी आप देखिएगा तो जीवन की मौलिक इकाई से 2 क्वेश्चन, उसके बाद उत्तक से आपका 3, जीवों में विविधता से 3, और हम बीमार क्यों होते हैं उससे भी 2। उसके बाद आगे देखिएगा फिजिक्स का, अच्छा ऊपर रासायनिक, यहाँ पे भौतिकी, यहाँ पे आपका मोशन फोर्स एंड वर्क। इसमें क्या है, गति का वर्णन, बल तथा गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य और ऊर्जा, ध्वनि। मतलब लगभग पूरे चैप्टर्स जितने भी हम लोगों को पढ़ना है सारा आ रहा है। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, और फिर इससे 2 क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन है 2 चैप्टर को अलग मान के। तो सीधा बिना टाइम गवाए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा क्लास 9 सेट 1, जहाँ पे कि लिखा हुआ सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 40 प्रश्न जो कि प्रत्येक 2 मार्क्स के हैं, और सभी जो है 4 विकल्प के साथ रहेंगे, आपको एक सही विकल्प पे टिक करना है। तो बिना समय गवाए हम लोग पहला प्रश्न जो है देखते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपको पता होगा एक्सेलरेशन जो होता है ये होता क्या है, तो एक्सेलरेशन होता है v-u/t, और ये v और u का बात करते हैं तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का भी होता है सेकेंड, तो ये हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी दिख रहा है। बाकी कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है, क्यों? क्योंकि मीटर जो है सीधा सीधा ये दूरी का हो गया, मीटर पर सेकेंड आपका हो गया गति, जब हम लोग चल रहे हैं तो कितना तेज़ी से चल रहे हैं उसका, और ये यूनिट ही गलत दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं आगे। उसके बाद आते हैं दूसरा प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं, तो दूरी नापने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं ओडोमीटर। उसके बाद बात करेंगे स्पीडोमीटर, तो ये गति नापने वाली, थर्मामीटर ये आपका तापमान नापने वाला, और इनमें से कोई नहीं, इस पे तो हम लोग बात करते ही नहीं है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है जो कि लिखा हुआ है, इनमें से कौन सही है, मतलब सही और गलत पे बात करना है, और सही और गलत पे आपका दिया हुआ है इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है तीनों याद होना चाहिए। पहला v=u+at, ये आपका पहला इक्वेशन ही है, तो ये तो सही होने वाला है, ये इसी का गलत रूप लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे अगर तो लिखा हुआ है v+u=at, और जब इधर से हम लोग लेके आएंगे u को दूसरी तरफ तो हो जाएगा v=80 - u, तो ये भी गलत हो जा रहा है, माइनस नहीं होना चाहिए। और ये चौथा वाला देखिए तो सेम यही जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ वही है, तो ये दोनों गलत है, मतलब यहाँ पे सही होगा आपका पहला ऑप्शन। उसके बाद आते हैं चौथा नंबर प्रश्न, और चौथा नंबर प्रश्न है, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो जब आप द्रव्यमान और वेग दोनों को गुना कर दें तो उससे जो बनता है उसे कहते हैं हम लोग संवेग, तो इसका सही हो जाएगा संवेग। उसके बाद अगर आवेग दिया रहता तो ये होता है बल गुने समय,
अगर आवेग रहे तो बल गुने समय, और बल अगर रहे तो बल सीधा सीधा हो जाएगा द्रव्यमान गुने एक्सेलरेशन, त्वरण। बाकी दाब अगर रहे तो दाब के लिए हम लोग लिखते हैं प्रेशर और बटे एरिया, ये आपका हो जाता है दाब। अच्छा, दाब एक्चुअली में प्रेशर को ही बोलते हैं, तो ये थोड़ा मिस्टेक। प्रेशर बराबर आपका हो जाता फोर्स, बल भाग एरिया, गुने बिने बल भाग एरिया। फिर आते हैं 5वां नंबर पे। तो 5वां नंबर प्रश्न जो है साफ साफ बोल रहा है निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, और जड़त्व उसी का अधिक होता है जिसका भार ज़्यादा हो, या फिर बोलिए द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा उसका हो जाएगा सबसे ज़्यादा। तो अगर साइकिल की बात करें, कार की बात करें, बस की बात करें, रेलगाड़ी की, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो आपको दिखेगा वो दिखेगा आपका रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी जो है इसका सही उत्तर है। अब जो है प्रश्न संख्या 6 भी बहुत आसान है, सीधा बोल रहा है प्रत्येक क्रिया के सामने, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रक्रिया होती है। ये हम लोग जानते हैं, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यह गति का कौन सा नियम है, तो यह गति का तृतीय नियम है, आपको याद रखना है, ये तृतीय नियम में ऐसा कहा गया है। उसके बाद है 7वां नंबर प्रश्न, और वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत इजी है। क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान आप सभी को याद होना चाहिए, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 8, वो और भी इजी है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, तो 1/6। ये हम लोगों को सीधा सीधा याद रखना है। और फिर 9वां नंबर प्रश्न, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ द बो। जहाँ पे भी स्ट्रेच का बात हो वहाँ पे हम लोग मानेंगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद है 10वां नंबर प्रश्न, कार्य करने की दर को कहते हैं, कार्य करने की दर को कहेंगे हम लोग द रेट ऑफ डूइंग वर्क। डूइंग वर्क कहने का मतलब यहाँ पे वर्क बटा टाइम, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं, या तो आप बोल दीजिए वर्क बटा टाइम को पावर। यहाँ पे जो है पावर शक्ति, क्योंकि अगर ऊर्जा का बात करेंगे तो ऊर्जा होता है आपका P इंटू टी, और यही जो ऊर्जा है आगे चल के यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है W, यही आगे चल के ऊर्जा में जो है बदल जाता है, और उसका गुण मतलब कि फार्मूला आ जाता है P इंटू टी। लेकिन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका शक्ति। शक्ति को हम लोग बोलेंगे P इज इक्वल टू W/T, क्योंकि एनर्जी का अगर हम लोग बात करते हैं ऊर्जा का, तो ऊर्जा का होता है P इंटू टी, तो वो तो है नहीं यहाँ पे। उसके बाद जो है आगे 11 नंबर प्रश्न, और 11 नंबर प्रश्न जो है किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज कितनी हो जाएगी। What will be the kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा when its velocity is double। आपको होगा अगर फार्मूला इसका पता, तो फार्मूला क्या होता है गतिज का, हाफ एम भी स्क्वायर। ये भी का स्क्वायर पे जो है निर्भर करता है, तो जैसे आप इसको दुगना कीजिएगा तो 2 भी का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 भी का मतलब हो गया आपका 4 भी स्क्वायर, मतलब 4 गुना। तो आपको सीधा करना है 4 गुना पे टिक, और यहाँ पे 4 गुना आपको दिख रहा होगा सी नंबर पे, तो ये हो जाएगा 4 गुना, चौगुना जहाँ ये हिंदी में लिखा हुआ है। 12वां नंबर प्रश्न जो है वो है आवृत्ति का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी या फिर उसी को बोलते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम पे दिया गया है इसका मात्रक का नाम, तो ये भी नाम हम लोगों को याद रखना, आगे काम आ सकता है। फिर है आपका प्रश्न संख्या 13, और प्रश्न संख्या 13 है इनमें से तरंग वेग, तरंग धैर्य, आवृत्ति के बीच में कौन संबंधी है। हमारा पहला सेट से प्लस ये जो पिछला बोर्ड एग्जाम हुआ है 9th का उसमें भी आया हुआ है, तो ये हम लोग को सीधा याद रखना है। v इज इक्वल टू, इसका 2 बार जो है एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ, तो आप पीछे देखें v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है जो याद रखना है।
फिर है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है, तो कौन पदार्थ होगा जो जगह छेके। तो गंध अगर बोलेंगे तो जगह नहीं छेकता है, ठंडा बोलेंगे तो जगह नहीं छेकता है, प्रेम बोलेंगे तो जगह नहीं छेकता है, लेकिन ठंडा पेय जो है कोल्ड ड्रिंक ये जगह छेकता है और इसका कुछ वॉल्यूम है, इसका कुछ जो है आपका द्रव्यमान है, इसलिए आप बोलिएगा कि यहाँ पे जो होगा सही उत्तर वो हमारा हो जाएगा ठंडा पेय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो आगे मिलते हैं जहाँ पे हम लोग इसके आगे बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।